नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एनपीसीएल के बिल एनालिसिस सोलर लगने के बाद। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ 20 किलोवाट का सोलर का, जो कि हमने सिग्मा सेक्टर में लगाया था। और उसका हम बिल थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए बिल जो है, जो जनरेट हुआ है, अगस्त महीने का बिल है ये। 2000 समथिंग यूनिट का एक डिमांड है, लेकिन जो उनका बिल बना वो 1400 समथिंग यूनिट का ही बना हुआ है बिल। फाइनल बिल है ना, 1490 यूनिट का बिल बना हुआ है। तो अगर आप जब भी आपके पास बिल आता है, आपके यहाँ सोलर लगा हुआ है, तो ये एक एनेक्जर शीट जरूर आएगा। इस तरीके का एक एनेक्जर शीट आएगा जिसमें ये दिया होगा LMV1, मतलब आपके घर का कनेक्शन है, कॉन्ट्रेक्चुअल लोड कितना है आपका, और किस किस महीने में, है ना, जहां से स्टार्ट हुआ, और ये एंड डेट कहाँ तक गया। जैसे मान लीजिए जो बिल अभी हमारे पास करेंटली अवेलेबल है, उसका 14/6 से स्टार्ट होकर के 13/7 तक बना। लगभग लगभग 30 दिन के आसपास का बिलिंग साइकिल था। उसमें स्टार्ट इंपोर्ट यूनिट, आई होप आप लोग इंपोर्ट यूनिट समझते हैं। इंपोर्ट यूनिट मतलब जो आपने बिजली घर से बिजली लिया। और स्टार्ट एक्सपोर्ट यूनिट, इसका मतलब ये है कि जो बिजली घर को आपने बिजली दिया, मतलब सोलर द्वारा जो बना होगा। तो ये जो तीन पैमाने दिए हुए हैं, ये तो दिया हुआ है इतनी तारीख के बीच का। इसके बाद एंड डेट, माने 13/7 से जो है को क्या घटना हुई, कि कितना एक्सपोर्ट कर दिया और कितना इंपोर्ट किया, ये दोनों का डिटेल दिया होगा। अभी यहाँ पे इसमें माइनस करके हम देख लेते हैं। 14/6 से 13/7 के बीच का है। तो मैंने एक एक्सेल सीट बना दी है यहाँ पर। इस तरीके से एक्सेल सीट बनाया जिसमें कि इंपोर्ट हमें निकल के आ गया, एग्जैक्ट कितना गया, एक्सपोर्ट गया, जो हमारे बिल में बना हुआ था, है ना। जो हमने पिछला बिल देखा था उसमें जो बना हुआ था वही आ गया ये, कि इंपोर्ट कितना हुआ और एक्सपोर्ट कितना हुआ। अब वहां से हम इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट निकालेंगे। एक थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस इसका देख लेते हैं। पुरानी रीडिंग अगर आपको याद हो तो 2305 रुपए का यहाँ पे हुआ, एक्सपोर्ट किया यहाँ पर 805 रुपए का। तो 1490 यूनिट का बिल बना, जैसा कि आपको याद होगा पिछले बिल में बना हुआ है 1490 यूनिट का बिल। अभी यहाँ तक तो ठीक है, बट एक होता है कि सोलर ने एग्जैक्टली बना, क्योंकि 20 किलोवाट का सोलर था और मात्र 815 यूनिट एक्सपोर्ट किया। यहीं पर ही कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं और डाउट क्रिएट करने लगते हैं कि जी 815 यूनिट ही कैसे बना। हमारा तो सोलर प्रोडक्शन भी चेक कर लो आप। सोलर प्रोडक्शन में जो किया 1737 यूनिट बनाया था। बोले तो बिजली भेज ही नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, बिजली भेज रहा होता है। कैसे भेज रहा होता है वो, आपका सेल्फ कंजम्पशन जो बिल होता है ना, वहां से जो आपकी एक्सपोर्ट हो रही थी बिजली, वो कम हो जाती है। मतलब जिस टाइम पे आपका लोड चल रहा है उस टाइम पे सोलर जनरेशन भी हो रहा है, तो वो पहले आपके घर में लोड को भेज देगा, उसके बाद एक्सपोर्ट करेगा। तो इन चीजों, इस पर आपका ध्यान नहीं जाता कि आपने सेल्फ कंजम्पशन किया, और उस चीज को आप मानते भी नहीं इजिली कि हाँ कैसे करेगा। उसका समाधान सिंपली यही है कि आप एक चेक मीटर लगा लो अपने लोड साइड से, है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जैक्ट आपका खपत क्या था। सो फाइनल कैलकुलेशन यही रहा कि कितना आपका बिल बना। अब यही है कि अगर सोलर ना लगा होता तो क्या होता, कितने का बिल बनता। अभी तो 1490 यूनिट का बिल बना, यहाँ से 1490 यूनिट बना। अगर सोलर ना लगा होता तो यहाँ पर 3227 यूनिट का बिल बनता आपका। ठीक है, तो फाइनल फाइंडिंग्स हमारी यही थी कि 1737 यूनिट का सोलर ने बना। आई होप आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू वेरी मच।